हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम सीडीपी बाल विकास की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, लेव वाइगॉस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसे 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना एकदम कंफर्म है। पूरी डिटेल में इसकी थ्योरी को देखेंगे और कल जो है इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कल वाली क्लास आपको जरूर मिले। और मेरी इस एक मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम समय में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर लेव वाइगॉस्की का सिद्धांत पढ़ रहे हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछता है कि इनकी थ्योरी का नाम क्या है। तो इनकी थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब ये कौन है लेव वाइगॉस्की, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो देखिए, ये जो है रसियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रसिया के हैं और बहुत टैलेंटेड थे। 17 साल की उम्र में ही इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, बट बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 34 ईयर में। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो ज्ञान का निर्माण होता है बच्चे का, वो सोशल इंटरेक्शन का से होता है। तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछे कि सोशल इंटरेक्शन किसने दिया है, तो वो दिया है लेव वाइगॉस्की ने, क्योंकि इन्होंने बोला कि बच्चे का जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता है। किससे होगा इंटरेक्शन? समाज से। इन्होंने एक चीज़ बोला कि सोशल पार्टनर आपका कौन कौन हो सकता है, तो वो होता है मोर नॉलेजेबल, मतलब जिसके पास ज्ञान आपसे ज़्यादा हो वो आपका सोशल पार्टनर हो सकता है, तभी तो आप उसे सीखेंगे। और वो कोई भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका क्लासमेट हो सकता है, आपका इवन छोटा भाई या छोटी बहन भी हो सकती है। कभी कभी हमसे ज़्यादा हमारे छोटे भाई बहन टैलेंटेड हो जाते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। एज मैटर नहीं करता है। MKO का फुल फॉर्म याद रखना, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, जो भी दूसरे आपसे ज़्यादा जिनके पास ज्ञान है, तभी तो आप सीखेंगे ना उनसे। ठीक है, चलिए इनकी थ्योरी का नाम याद रखना। अब ये सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा कि आपने देखा होगा कि पेडागॉजी में ना ऐसे कहानी बना के भी पूछता है। उसने पूछा था कि जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं वह सहकारी प्रक्रिया का उत्पाद है और एक व्यक्ति के विकास में समाज का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ये किसके द्वारा है? तो समाज के नाम से ही आप समझ जाएंगे ये किसने कहा होगा। तो ये कहा है लेव वाइगॉस्की। तो कहीं पर भी आपको पता चले ना कि समाज से जो है कोई भी सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है, चाहे हम सीख रहे हैं एक सहकारी प्रक्रिया का, तो वो सभी जो है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम सुनते ही आपको लगता है कि जीन पियाजे ही होंगे, बट ऐसा नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात लेव वाइगॉस्की ने भी की है और इन्होंने बताया कि भाषा और सोशल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, वाइगॉस्की ने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने बोला कि भाषा से ही जो है बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं, भाषा के माध्यम से, जिसकी बात पियाजे ने बिल्कुल भी नहीं की। भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। बट अगर आपसे कभी भी पूछे कि भाषा को इंपॉर्टेंस किसने दिया है, तो वो है वाइगॉस्की। और यहाँ पर लिखा है कि भाषा और सोशल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, आप बताइए। कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन से जुड़ी होती है ना कॉग्निटिव। तो ब्रेन से जो चीज़ें, हम सारी चीज़ें, चाहे आप भाषा सोचते कहाँ पर हो, ब्रेन में ही तो सोचते हो ना। तो इसीलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन दोनों का बहुत रोल है। चलिए, अब भाषा की बात ये करते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाषा जो है वो समाज से अर्जित होता है। क्यों? क्योंकि आप समाज से इंटरेक्शन करते हैं, वहीं से सीखते हैं। इन्होंने बोला कि भाषा क्या है? सामाजिक अवधारणा है, एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला कि भाषा जो है वो बालक की विचार प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। मतलब जो जो भी हम सोचते हैं ना, थॉट प्रोसेस जो भी होता है किसी भी हमारा, चाहे बच्चे का, वो भाषा ही है उस बालक की विचार प्रक्रिया को बेहतर बताता है। इन्होंने एज की बात नहीं की है, क्योंकि आपको पता है एज की बात जो है पियाजे करते हैं, और जहाँ पर भी एज की बात आ जाएगी तो इसका मतलब वो आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि आप एज में बता रहे हो। ठीक है। और जो वाइगॉस्की का जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि इन्होंने एज की बात नहीं की है। तो एज की बात तो पियाजे करते हैं, वाइगॉस्की एज की बात नहीं करते हैं। बाकी कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के कारण क्या क्या इनके अकॉर्डिंग है, तो वो है सोसाइटी, सोसाइटी से आप सीखते हैं, कल्चर से आप सीखते हैं, और लैंग्वेज से सीखते हैं। तो इन तीनों थ्योरी की बात किसने की है? तो वो किया है लेव वाइगॉस्की ने। तो ये इसी वजह से जो है आपका डेवलपमेंट होता है इनके अकॉर्डिंग। देखिए, पियाजे ने बोला था कि डेवलपमेंट से आपकी लर्निंग होगी, मतलब विकास होगा उसके बाद से लर्निंग होगी, पियाजे ने बोला। बट वाइगॉस्की ने इसके उल्टा बोला। वाइगॉस्की ने बोला नहीं, लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होती है। ये पता है क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एग्जाम में दोनों पॉइंट पूछा हुआ है
कि किसने कहा कि डेवलपमेंट पहले होगी लर्निंग बाद में, तो वो है पियाजे। और किसने कहा कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज नहीं लर्निंग जो है वो पहले होगी डेवलपमेंट बाद में, तो वो कहा है वाइगॉस्की ने। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कैसे। आप बताइए कि एज की बात कौन करता है, तो पियाजे करता है ना। तो एज आया तो एज से ही तो आपका डेवलपमेंट हो गया ना, तो इसका मतलब पियाजे हमेशा पहले डेवलपमेंट को ही मानेंगे। और वाइगॉस्की ने बोला कि बच्चे समाज से सीखते हैं, तो सीखना सीखना पहले आएगा, तो वो कौन बोलेगा, वाइगॉस्की बोलेगा। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अब वाइगॉस्की ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, वो है एक है इंटरनलाइजेशन। इसकी बात बहुत कम लोग यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाते हैं, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ऐसे पूछा था कि इंटरनलाइजेशन थ्योरी की बात कौन करता है, तो वो है वाइगॉस्की। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने अंदर कुछ कुछ भी भर रहे हो, ज्ञान भर रहे हो, कोई भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ आपके अंदर जो चीज़ें भी जा रही है ना, आपने ज्ञान अंदर भर, या आप कुछ मूवी देखते हो तो उसके बारे में जो भी चीज़ें आप अपने अंदर भर लेते हो, आपने बाहर कोई स्टोरी देखी, कोई भी स्टोरी सुनी, चाहे बुक्स पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आपके अंदर भर रही हैं। तो अपने अंदर ज्ञान को भरना, ये होता है इंटरनलाइजेशन। इसकी बात भी वाइगॉस्की करते हैं। अब वाइगॉस्की का शिक्षा में क्या योगदान था, एजुकेशन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, वो भी तो पढ़ना होगा। देखिए इनका योगदान ये था सबसे पहले कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, क्योंकि समाज की बात करते हैं ना। इन्होंने बोला था कि बच्चा जो है समाज से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तभी इनको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आप जो है ज्ञान निर्मित, आपको अनुभव मिलेगा। आप किसी भी कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी आप एक्सपीरियंस होता है, तो आपको क्या होता है, उससे एक अनुभव मिलता है। और इसी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप डिस्कवरी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बट ये सारी चीज़ें किस में होंगी, ग्रुप में होंगी। क्योंकि इनके द्वारा ही बोला गया था कि ग्रुप में जितना ज़्यादा बच्चे एक साथ रहते हैं ना, जिसे हम कोलैबोरेटिव बोलते हैं, कोऑपरेटिव बोलते हैं, सहकारी शिक्षा बोलते हैं, तो बच्चे उसमें ज़्यादा सीखते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में ही तो आ गया ना कि आप एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हो। तो इन्होंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इनका योगदान शिक्षा में यही है कि आप डिस्कवरी कराओ, प्रोजेक्ट कराओ, जो भी चीज़ें कराओ, ग्रुप में कराओ, बच्चे उसमें ज़्यादा सीखेंगे। इन्होंने टीचर को फैसिलिटेटर कहा है। टीचर को इन्होंने क्या कहा है, सुविधादाता। जो बच्चों को जो है इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो बच्चों को सुविधा देगा, फैसिलिटेटर। और एनईपी में भी इसकी बात की गई है कि टीचर को फैसिलिटेटर ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस निर्देश दो। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम याद रखना, जेडपीडी, इसका फुल फॉर्म याद रखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जेडपीडी थ्योरी किसने दी है, तो किसने दिया है, वाइगॉत्स्की। नाम याद हो गया। अभी हम देखेंगे कि जेडपीडी क्या होता है, उसके पहले कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी ताकि आपको क्लियर हो। देखिए, एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब वास्तविक विकास। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक का कार्य हम बिना सहायता के कर लें। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट का, चाहे किसी भी एग्जाम का, आप उसमें कुछ चीज़ें ना बिना किसी टीचर के हेल्प के भी कर लोगे, तो उसको बोलेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ याद करना है या फिर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद से आता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। हेल्प देने के बाद बच्चे को जहाँ तक पहुँचाया जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा कि उसके मम्मी पापा पीछे से उसको साइकिल्स को पकड़े रहते हैं, और वो तब तक ऐसे पकड़े रहते हैं जब तक बच्चे का बैलेंस जो है वो ना बन पाए। मतलब बैलेंस जब तक कि बन नहीं जाता है अच्छे से। और जैसे ही बच्चे का बैलेंस अच्छे से बन जाता है, तो धीरे धीरे वो आपने देखा होगा वो छोड़ना स्टार्ट करते हैं साइकिल्स को, ताकि बच्चा जो है खुद से चलाना सीखे। वैसे ही सीटेट में भी आप ले सकते हो, चाहे यूपी टेट में, कि मान लीजिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बट कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करें ये आपको नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी, तो आपने वो चीज़ कर लिया। तो हेल्प देने के बाद से मैंने आपको वो सारी चीज़ें वहाँ तक जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे मैंने पहुँचा दिया, उसे बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, अब एक टर्म आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं ढांचा, मचान, पाड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग पूछता है किसने दिया है, वाइगॉस्की ने दिया है। देखिए, स्कैफोल्डिंग जो होता है ना, टेम्पररी होता है। इसका मतलब होता है हेल्प करना, हिंट, ऑप्शन, एग्जाम्पल, मोटिवेट करना। जो बच्चे को हेल्प दी जा रही होती है वही स्कैफोल्डिंग होती है। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, और उसके मम्मी पापा पीछे से उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो क्या है, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। और स्कैफोल्डिंग हम तभी देते हैं जब ज़रूरत होती है, उससे पहले नहीं। मान लीजिए आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जब ज़रूरत होगी तभी मैं सपोर्ट करूँगी, ऐसे नहीं कि बिना ज़रूरत के भी मैं सपोर्ट करूँ। तो स्कैफोल्डिंग में ना डायरेक्टली ऐसे पूछता है कि एक जो है लड़की है और उसको लिखने नहीं आ रहा है, तो उसकी मम्मी ने क्या कर दिया, उसको हिंट दे दिया। ये क्या है, क्या ये स्कैफोल्डिंग है या फिर जेडपीडी है। हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी लाइन में हिंट, ऑप्शन, एग्जाम्पल, मोटिवेट, सहायता, हेल्प,
टेम्पररी ये वर्ड लिखेगा ना, उसे तुरंत पहचान लेना ये स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, कहीं पर भी हेल्प आ रही है, सहायता आ रही है, तो वो हमारा स्कैफोल्डिंग ही होता है। ठीक है, याद रखना स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि आप बच्चे को हेल्प दे रहे हो बट तभी दोगे जब ज़रूरत होगी। अब इतनी आपने थ्योरी पढ़ी, एक्चुअल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, तो आखिर में ये जेडपीडी क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो एरिया एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में होता है, देखिए यहाँ पर ये है एक एक्चुअल डेवलपमेंट का काम जिसे आप खुद से कर लेते हैं। दूसरा है एक पोटेंशियल, जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत हेल्प दी जाती है, वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो जो एरिया एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में होता है उसे ही हम बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसलिए मैंने ये थ्योरी भी लिख दिया और आपको समझा भी दिया। तो आई थिंक अब आपको जेडपीडी क्लियर हो गया होगा और स्कैफोल्डिंग भी। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट भी क्लियर हो गया होगा और पोटेंशियल भी। बाकी आप एक बार और थ्योरी देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सोशल, इन्होंने बोला वाइगोस्की ने कि जितना ज़्यादा आप बच्चे का सोशल इंटरेक्शन होगा ना, बच्चे का विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सोशल इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस घर में पड़े रहें या एक आप उनको ज़्यादा मिलने नहीं दे रहे हो दोस्तों के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों को खेलने भी नहीं देते थे, बाहर जाने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन से बच्चे का विकास ज़्यादा होता है। इन्होंने बोला कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करो, किसके थ्रू, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, इसकी बात यही करते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर कोलैबोरेटिव की बात आती है या कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो इसकी बात वाइगोस्की करते हैं। और स्कैफोल्डिंग तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हेल्प करना, टेम्पररी हेल्प करना ज़रूरत हो तो इसमें इन्होंने बोला कि हम एक बहुत तरीके से करा सकते हैं ना। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये मैंने यहाँ पर इसलिए फ़ोटोज़ थोड़ा सा आपको इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक बच्चा है, यहाँ पर देखिए ये, और ये देखो 4 बच्चे हैं, और ये चारों बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इससे सीख रहा है, ये इससे, फिर ये आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो बच्चे जो हैं आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, उसे ही बोलते हैं हम उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे आप स्कैफोल्डिंग का नाम दे देते हो। तो स्कैफोल्डिंग बहुत तरीके से होता है, सपोर्ट करना, बच्चे भी आपस में सपोर्ट एक दूसरे को दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने गाइडेड इंस्ट्रक्शन की बात की। इंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है, ये 4 बच्चे हैं, आपस में सीख रहे हैं, और यहाँ पर टीचर है, तो ये आपस में भी सीख रहे हैं और टीचर से भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गाइडेड इंस्ट्रक्शंस, कि जहाँ पर बच्चे भी आपस में सीख रहे हैं प्लस टीचर भी उनको सिखा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचर या फिर जिसे आप टीचिंग बोलते हैं। देखिए रेसिप्रोकल अगर आपसे जब भी पूछे ना, इसकी बात वाइगोस्की करते हैं। और रेसिप्रोकल टीचर का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं और टीचर भी इनको सिखा रहा है, टीचर इनको सिखा भी रहा है और खुद सीख भी रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर टीचर भी बच्चों से सीख रहा है और बच्चे भी टीचर से सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। बहुत आसान है, बस टर्म थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखना रेसिप्रोकल में टीचर भी सीखता है, स्टूडेंट्स भी सीखते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये एक एक थ्योरी आपको याद रखना है, पूछेगा आपसे एक एक। उसके बाद से आता है पीयर ट्यूटरिंग, मतलब पीयर प्रशिक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, पीयर का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें स्टूडेंट ही स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सिखा रहा होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ज़्यादा उससे पता होगा। जैसे कि आप में से ही आपने देखा होगा कि आप अपने क्लासमेट से ही कभी कभी पढ़ लेते हो, है ना, जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो क्यों, क्योंकि आपके उस क्लासमेट को आपसे ज़्यादा आता होगा, तो उससे भी बच्चे सीख लेते हैं। तो उसे हम बोलते हैं मतलब पीयर जो है आपस में ही एक दूसरे को प्रशिक्षित कर रहे हैं। अब ये है हमारा कॉग्निटिव अप्रेंटिसिप। अप्रेंटिसिप को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग याद रखना। अप्रेंटिसिप का मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना। इसमें ये एक टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, तो टीचर क्या करता है ना, कभी कभी स्टूडेंट्स को पर्सनल ट्रेनिंग भी देता है, प्रशिक्षण देता है। टीचर स्टूडेंट को पर्सनल ट्रेनिंग कब देगा, ये कब देता है, देखिए 2 केस में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो क्रिकेट में अच्छे होते हैं, बैडमिंटन में, उनके पर्सनल कोच भी होते हैं। आप एक तरफ से वो टीचर ही तो हैं, तो वो गिफ्टेड बच्चों को भी दिया जाता है और डिसेबल बच्चे को भी। गिफ्टेड मतलब जो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा जो है टैलेंटेड, उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, तो टीचर उनको अलग से भी ट्रेनिंग देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अपने इस क्षेत्र में अच्छा करेंगे। और एक डिसेबल बच्चे जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनको भी हम देते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसिप, जिसमें आप ट्रेन करते हो। तो कौन करेगा, टीचर करेगा स्टूडेंट को। ठीक है,
ये सारी थ्योरी पूछी हुई है। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग अटेंशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। ये आपको पॉइंट जो है ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, लेव वाइगोस्की ने बोला था कि जो अटेंशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस है, मतलब हमारे दिमाग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटेंशन, ध्यान, जिसमें आप फोकस करते हो, तो अटेंशन की बात भी लेव वाइगोस्की करते हैं। और इन्होंने प्राइवेट स्पीच का टर्म दिया है। सबसे पहले प्राइवेट स्पीच किसने यूज किया था, तो वो किया था वाइगोस्की ने। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि प्राइवेट स्पीच की बात कौन करता है, तो वो करता है वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन और जेरम ब्रूनर प्रपोज 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जो आप इसका फोल्डिंग जो टर्म्स है ना, उसको सबसे पहले यूज किसने किया था, तो ब्रूनर ने किया था। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है सो दैट मैं बता सकूं, कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज यूज्ड एज अ टूल इन लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और इन्होंने बोला है कि बच्चा जो सीखता है ना, बच्चे की लर्निंग होती है, उसमें लैंग्वेज क्या है, एक टूल है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज इन द सोसाइटी बाय ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू पीपल। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके, दूसरे लोगों को सुनकर। ठीक है, लैंग्वेज इज अ सोशल कॉन्सेप्ट। अभी जो मैंने हिंदी में लिखा था ना, वही सेम इंग्लिश में है यहाँ पे। लैंग्वेज हेल्प्स एज अ टूल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज एंड थॉट्स बोथ आर इंडिपेंडेंट। इन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है और जो थॉट्स हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। कब तक, 2 साल तक स्वतंत्र होती हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज मतलब जो हमारी भाषा होती है, जो हमारा विचार होता है, वो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं 2 साल तक, और 2 साल के बाद से एक दूसरे से ये जो है एकदम से मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सिंपल सी बात अगर मैं इसमें बताऊं, तो वाइगोस्की ने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है बोला है बच्चे के विकास के लिए, और ये सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। और इन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज होता है और जो थॉट्स होता है, वो 2 साल तक स्वतंत्र होते हैं, 2 साल के बाद से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब चलिए, इन्होंने 3 स्पीच मतलब बताया कि बच्चे यूज करते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। एक होता है सोशल स्पीच, तो सोशल स्पीच की बात भी यही करते हैं, जिसमें आप दूसरों से सीखते हो। प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा जो है खुद को, मतलब हम खुद को बताता है कि आपने देखा हो कभी कभी बच्चे खुद से बात करते हैं कि अब मुझे रोटी बनानी है, अब मुझे खेलना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, जिसे हम सेल्फ डायरेक्शन बोलते हैं या फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये इसकी भी बात करते हैं ये। उसके बाद एक होता है इनर स्पीच। ये होता है आप जैसे कि अभी आप एकदम शांत हो जाइए और आप मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, उसे बोलते हैं इनर स्पीच। तो देखिए, सोशल स्पीच सोशल से ही समझ जाइएगा, जिसमें आप दूसरों से बात करके सीखते हो। प्राइवेट स्पीच जिसमें आप खुद से बात करते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि अब ऐसे जाना है, ये करना है। और इनर स्पीच जिसमें आप मन ही मन में साइलेंट तरीके से कुछ सोचते हैं। ठीक है, चलिए, बच्चा कोई भी कार्य कर सकता है 2 तरह से। एक पहला है इंटर साइकोलॉजिकल, दूसरा है इंटर साइकोलॉजिकल। अब इंट्रा का तो भैया आपको पता ही होगा कितना, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल वही चीज़ है। देखिए, इंटर का मतलब होता है ना कि आप दूसरों के साथ जो है मिलजुल कर सारी चीज़ें सीखते हैं, और इंट्रा का मतलब होता है कि आप स्वयं समझकर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रापर्सनल का होता है ना, इंट्रा मतलब होता है खुद, स्वयं से हम करते हैं, और इंटर मतलब होता है दूसरों के माध्यम से। तो ये बहुत आसान है। इंट्रा का इंट्रोडक्शन से याद रख लो, तो इंट्रोडक्शन में आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे का नहीं देते हैं, तो इसका मतलब आप ये स्वयं से करके सीख रहे हो। और इंटर मतलब आप अपने दूसरे साथियों के साथ जो है इंटरेक्शन के माध्यम से सीख रहे हैं। तो ये इनकी थ्योरी है, और एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी PDF अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको भेज दूँगी। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।